मोदी जो अखंड भारत की बात करता है, जो हमारे दो कौमी नजरिया का ही दुश्मन है। भूटान बिलीव दोनों को सफल बनाने के लिए भारत सरकार इस दिशा में 10,000 करोड़ रुपए का सहयोग करे। एक मोदी और सब पे भारी, मतलब के सारे उसको बुला रहे हैं। पूरे वेस्टर्न मीडिया में भारत की तारीफ हो रही है, इस पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है। कहीं यहाँ के मेड इन इंडिया की तारीफ हो रही है, कहीं नेवी की तारीफ हो रही है, कहीं इकोनॉमिक्स की तारीफ हो रही है, कहीं जीडीपी की तारीफ हो रही है, पर भारत के मुसलमान वहीं के वहीं अटक चुके। हमें ये भी याद है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान के लिए कहा था घुस के मारेंगे। अरे मतलब हमारे बारे में कुछ और दूसरों के बारे में कुछ और, ऐसे तो नहीं चलेगा ना मोदी जी, ये तो कोई सही बात नहीं है। भारत का जो एक एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा है और जिसका चाणक्य की पॉलिसी की बात की गई, तो चाणक्य की पॉलिसी तो बड़ा वादे कहती है कि आपका जो नेबर है वो आपका दुश्मन है। इंडिया का लीडर बन चुका है, वो सिर्फ इंडिया का लीडर नहीं है, क्योंकि हर बंदा जानता है कि मोदी की कितनी पावर है इंडिया के, तो उसने इंडिया को किस तरीके से ग्रो किया। जाहिर बात है कि जो भी यूक्रेन क्या रशिया क्या कोई भी कंट्री होगी, वो सबसे पहले इंडिया को टच करना ज्यादा प्रेफर करेगी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भूटान दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने भारतीय नागरिकों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने भारतीय नागरिकों से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी के होटल पहुंचने के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वहीं पीएम मोदी को भूटान ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। भूटान ने देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो सेल पीएम मोदी को सम्मानित किया। इस सम्मान के लिए पीएम मोदी ने भूटान को शुक्रिया कहा। पीएम मोदी ने भूटान के टेंड्रेलथांग फेस्टिवल ग्राउंड में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहाँ पर जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज एक भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। हर अवार्ड अपने आप में विशेष होता है, लेकिन जब किसी अन्य देश से अवार्ड मिलता है तो भरोसा मजबूत होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका रशिया की जो कन्फ्रंटेशन है, अमेरिका भारत की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है, वहाँ हमने अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप को बेहतर करना है। पाकिस्तान के लिए तो हर वक्त आप लोग एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और कभी कुछ प्लान हो रहा होता है, कभी कुछ हम सुनने में आता है। पाकिस्तान से इतनी नाराजगी क्यों? इंजन इतना इम्पोर्टेंट होता है। अगले 1 से 2 साल में किल्मॉफ इंडस्ट्रीज अपना ये इंजन रशिया में बनाना बंद कर देगी। उसके बाद दुनिया में जिसको भी ये इंजन चाहिए या इस इंजन के स्पेयर पार्ट चाहिए, उसको इंडिया से मांगने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में अगर पाकिस्तान JF-17 की प्रोडक्शन करता है या JF-17 की मेंटेनेंस करनी है, तो उसको स्पेयर पार्ट्स इंजन इंडिया से मांगने पड़ेंगे। और सिमिलरली चाइना को भी, जैसे चाइना के शिंजिंग FC-31 है, वो भी यही इंजन यूज करता है। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया ना, फ्यूचर के लिए इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इस चीज का। अगर हम कश्मीर के इशू को पीछे रखकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करते हैं या वो वहां पर यहाँ पर आते हैं, ये है कि हम मोदी को पाकिस्तान आने ही क्यों दें। वो मोदी जो अखंड भारत की बात करता है, जो हमारे दो कौमी नजरिया का ही दुश्मन है, हम उसको कैसे हम पाकिस्तान में आए और आके बोला। आर्मी चीफ भी सऊदी अरब गए हुए थे। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, पैसा आ रहा है, तो भाई आप इस डायरेक्शन, आप इकोनॉमी की डायरेक्शन लें। अब ये जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जिसकी हम माजी में बातें करते हैं ना, उससे बाहर निकल के जियो इकोनॉमिक्स में अगर हम एंटर हों तो अपने इस इलाकों का फायदा उठाया जाए। सो हमें ये जो BLA हो, BSO हो, BLF हो, ये लोग जो है ये इंगेज करना चाहते हैं पाकिस्तान की रियासत को, और हमें इसमें इंगेज नहीं होना। कि अगर ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान के बजाय भारत कह दे कि जी हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ दोबारा से जो है अपने टर्म्स बेहतर करना चाहते हैं, तो अच्छा हो। लेकिन वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, तरक्की वहां पे वो कर रहे हैं। जब उनका दिल करता है
वो उन्होंने अगर कहीं स्ट्राइक करनी हो, कुछ ऐसे एलिमेंट्स को दबाना हो तो वो दबा लेते हैं, लेकिन आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने की वजह से आप इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं। सो हम नॉन स्टेट एक्टर से भी लड़ते हैं, हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है, तो फिर हमारे लिए मसले ज्यादा होते हैं। सो हमें अपने मसलों को थोड़ा सा कम करना है। इसमें नेशनल लीडरशिप को जो है वो एक जिसे कहते हैं ना कि विजन दिखाना है, और वो विजन तब दिखाएंगे जब वो अपने इंटरेस्ट से बाहर निकलेंगे और स्टेट के इंटरेस्ट में सोचेंगे। अभी रिसेंटली आप इंडिया से दोस्ती कीजिए, आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा, आपके टमाटर, प्याज, आलू, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज सस्ती। ये वो कौम है चीमा साहब जिनकी खातर हमने पाकिस्तान तबाह कर लिया। हमारे आधा पाकिस्तान नशों में है, आधा पाकिस्तान कलाशनकोव पे लेके फिर रहा है, लेकिन उनको कोई शर्मो लिहाज नहीं। पाकिस्तान से इतनी नाराजगी क्यों, जबकि चाइना के साथ भी आप ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि चाइना के साथ भी आपका बहुत टेंशन है, और जितने भी आप लोग मिसाइल्स और जो भी हथियार लेते हैं उसके बारे में आपके जो लोग आते हैं, पैनलिस्ट होते हैं या कोई दूसरे लोग जो मीडिया से जिन्हें हम सुन पाते हैं, उनका तो यही कहना होता है कि जी ये चीजें हम पाकिस्तान के लिए नहीं बना रहे, ये चीजें हम जो है ये सारे हथियार हम बना रहे हैं चाइना के लिए। मगर चाइना के साथ तो आप जानते हैं कि आपके किस तरह के टर्म्स हैं। आप सिर्फ उनकी एप्स उन्होंने आपने बंद कर दी, वो तो खैर पूरी दुनिया ने बंद की है। टिकटॉक तो अब अमेरिका में भी बैन होने जा रहा है, मगर उनके साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, जबकि चाइना के साथ आपकी अच्छी खासी 36 का आंकड़ा चल रहा है, मगर पाकिस्तान के साथ आप ट्रेड नहीं कर रहे। और ट्रेड तो खैर माना हमने बंद की थी। पहली बात तो ये है कि जियो इकोनॉमिक्स जो है ये एक नैरेटिव हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई आइसोलेशन में नहीं होता। जियो इकोनॉमिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिक्स सब एक साथ चलते हैं। ये कहना कि जी हमें इस वक्त सिर्फ जियो इकोनॉमिक्स पे तवज्जो देनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो दुनिया में इस वक्त मामला चल रहे हैं, जो चाइना यूएस की कन्फ्रंटेशन है, राइवलरी है, जो भारत के साथ हमारे मामलात हैं, आप उनको बस से पुश नहीं डाल सकते। वो रियलिटी है और उसके साथ हमने डील करना है। साथियों, यानी ब्रांड भूटान और भूटान बिलीव दोनों को सफल बनाने के लिए भारत हर कदम पर आपके साथ खड़ा है।